नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड ब्रिज कोर्स विषय गणित। और गणित विषय में हम देख रहे हैं पेज नंबर 78 में भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 में हमने इसका पहला, दूसरा और इसका तीसरा क्वेश्चन सोल्व किया था। अब भाग नंबर 2 में हम इसका 4th, 5th और 6th तीनों ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बताया है सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की एक बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बताया है कि सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की एक बाड़ लगाई। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं एक आयताकार खेत की। तो आयताकार खेत कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब इसके चारों ओर जो है बाड़ लगा दी, जैसे इस टाइप से क्या लगा दी, बाड़ लगा दी, ठीक है। ये इस टाइप से क्या लगा दी, बाड़ लगा दी पूरे में, ठीक। अब आगे बोल रहा है सोनू के पापा ने 240 मीटर, इस बाड़ की जो लंबाई है कुल 240 मीटर है। आगे बताइए यदि खेत की जो लंबाई है वो 80 मीटर है, तो बोल रहा है इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको हल कैसे करेंगे। अब देखो, ये जो दिया है 240 मीटर, यहाँ पे नॉर्मल मीटर दिया है, मीटर वर्ग तो आपको दिया नहीं है। अब मीटर वर्ग नहीं दिया है मतलब कि ये क्षेत्रफल तो है नहीं, मतलब कि ये परिमाप है। आयत का या तो परिमाप होगा या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में तो स्क्वायर लगेगा, घात 2 लगेगी, लेकिन यहाँ पे तो कहीं लग नहीं रही है, इसलिए ये स्क्वायर तो है नहीं, मतलब कि ये परिमाप दिया है, ठीक है। और चूँकि बाउंड्री की बात कर रहा है, चारों तरफ लगाई, मतलब परिमाप आपको दे दिया है। तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिक बात करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं, चूँकि जो आयताकार खेत है, आयताकार खेत, उसका शेप कैसा है, एक आयत है। क्या है, आयत। तो यहाँ पे आयत है, इसका मतलब तो सबसे पहले हमको जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो अब हमें दिया है आयत की लंबाई बराबर 80 मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई, तो चौड़ाई तो हमें ज्ञात करनी है। और आगे क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो वो हमें दिया है 240 और मीटर। परिमाप आपको दे दिया है, कुछ नहीं करना है, परिमाप दिया है तो परिमाप का सूत्र लगाइए, चौड़ाई उससे निकल जाएगी। कैसे, तो लगाएंगे यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप आपको दिया है तो परिमाप की जगह परिमाप रख देंगे, फिर 2 गुणित लंबाई आपको दी है 80, तो 80 रख देंगे, प्लस चौड़ाई आपको नहीं दी है तो चौड़ाई तो हम ऐसी की ऐसी चलने देंगे, ठीक है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये 240 बराबर 2 का कर देंगे कोष्टक में गुणा। तो पहले 2 का गुणा 80 से करेंगे तो 2 8 16, मतलब 160। फिर 2 का गुणा चौड़ाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित चौड़ाई, ठीक। आपको क्या करना है, चौड़ाई का मान निकालना है, इसलिए पहले 160 को उठा के बराबर के उस तरफ ले जाइए, क्योंकि संख्या जो है संख्या के पास जाएगी। और जब भी संख्या बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाती है तो उसका जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे 160 की बात करें, प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का होता तो प्लस में हो जाता, गुणित में हो जाता तो भागित में होता, और भागित में होता तो गुणित में चला जाता। एक दूसरे का अपोजिट साइन बनता है। फिलहाल यहाँ पे 240 और 160 प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, तो 160 उस तरफ जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 गुणित चौड़ाई, ठीक है। इसके बीच में गुणित लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। 240 माइनस 160 करेंगे तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये 0, ठीक है। मैं अलग से लिख देता हूँ 0। 4 में से तो 6 माइनस होंगे नहीं, तो 14 में से 6 माइनस करो आप, 8, और 1 में से 1 गया तो ये तो हो जाएगा आपका 0। तो कुल मिला के 80 बराबर 2 गुणित चौड़ाई। अब आपको क्या करना है, चौड़ाई का मान निकालना है। तो 2 इसके गुणित में आया है, ठीक है। मैंने अभी बताया गुणित का अपोजिट भागित होगा, मतलब अगर उस साइड में ले जाएंगे तो ये 2 भागित में चला जाएगा। तो 80 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 बराबर चौड़ाई। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और ये 0, तो 40 बराबर क्या आया आपके पास, चौड़ाई, ठीक है। तो इसको सिस्टमेटिक लिख देंगे, चौड़ाई बराबर 40 और मीटर। लास्ट में आपको आंसर लिखना है, अतः
आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई है आपके 40 मीटर है और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं। यहाँ से लीजिए आप, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फाइनली ये। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? अगला क्वेश्चन बताया है आपके वर्ग कक्ष के फर्श की लंबाई 220 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 125 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या दीजिए। यहाँ पे देखो, कंफ्यूज करने के लिए आपको वर्ग कक्ष दे दिया है। वर्ग कक्ष का मतलब जिस ग्रुप में आप बैठते हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस टाइप से रहता है ना सेक्शन आपके, उस सेक्शन को बताया है कि आपका जो भी सेक्शन है उसके फर्श की लंबाई आपको 220 दी है और चौड़ाई 125, तो उसका क्षेत्रफल। अब लंबाई यहाँ पे ज़्यादा है 220 और चौड़ाई कम है, इसका मतलब क्या है? ये बन रहा है आपकी आयत। तो यहाँ पे इसको आयत लेके चलेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, वर्ग कक्ष जो है वो एक आयत के आकार का है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग कक्ष, ये नहीं आएगा, का फर्श बराबर बन रहा है हमारा आयत। क्या बन रहा है? आयत। पहले ये बता दीजिए, अब डायरेक्ट लिख देंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दी हुई है आपको? तो 220 और सेंटीमीटर है तो cm लिख देंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा आपको दी है चौड़ाई, तो हम लिख देंगे चौड़ाई बराबर कितनी दी है आपको? 125 सेंटीमीटर, तो ये 125 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात करना है आपको क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का। किसका क्षेत्रफल लगा रहे हैं? तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। सिंपल सा फॉर्मूला है। लंबाई आपको 220 दी है और चौड़ाई आपको 125 दी है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं गुणा। 220 का 125 से, तो ये जीरो को आप मिस कर दीजिए, जीरो लास्ट में लगा देंगे। 22 का 125 से, तो मैं यहीं पे बताऊँगा इसको, 125 गुणित 22, 2 5 10 की जीरो, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 एकम 2, फिर 2 का करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी 250। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, 2 है ना, ये 0, ये 5, ये 7 और ये 2, तो कितना हो जाएगा? 2 7 5 0 और 1 0 पहले से हमारे पास थी। और चूँकि हमने क्षेत्रफल निकाला है इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे और उसकी घात लगाएंगे 2। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27,500 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हो? 27,500 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, कुल मिला के क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग आपको लगाना है। ठीक है, आप कैसे भी या तो लिखिए या लगा दीजिए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्षेत्रफल निकालना था, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला बनाना भी सिखाया है, आप इस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से, फिर ये, फिर ये। क्लियर गाइस? अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 78 का। एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर 50 और चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है? पहले हमको खेत दिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी है। ठीक है, अब इस खेत में आपको 30 वर्ग मीटर की, जैसे मेरी बात सुनना, ये आपका एक दे दिया है आप खेत। ठीक है, इसकी लंबाई आपको दे दी है 150 मीटर, कितनी दे दी है? 150 मीटर, और चौड़ाई आपको दे दी है 100 मीटर। और वो पूछ रहा है आपसे कि इसमें 30 वर्ग मीटर, जैसे मैं बात करता हूँ 30 वर्ग मीटर इतना होता है, फिर अगला 30 मीटर 30 वर्ग मीटर इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, ये सब 30 है ना। तो ऐसी इसमें कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है? तो अब इसको हम कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। अंदर की बात कर रहे हैं, बाउंड्री होती परिमाप देखते हैं, फिलहाल हम अंदर की बात कर रहे हैं। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसी क्षेत्रफल में 30 का भाग लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है।
तो आइए उसको हम हल करते हैं कॉपी में। तो जैसे आपको दिया है एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर, तो चूँकि हम बता देंगे जो खेत है वो किसके बराबर है, आयत के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है वो, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं इस तरह, तो ये हो जाएगा आयत। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी है, तो यह दी है 150 मीटर, चौड़ाई आपको दी है 100 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपके 150 हो जाएगी, चौड़ाई आपके 100 हो जाएगी। दोनों का गुणा करेंगे, 15 एकम 15 गुण संख्या का संख्या से कर दिया। 1 2 3 जीरो थी, 3 जीरो हमने लगा दिए। और क्षेत्रफल निकालना ना, इसलिए हमको लगाना पड़ेगा मीटर वर्ग। या आप इसे ऐसे कर सकते हो, लिखना चाहते हो तो 15,000 वर्ग मीटर आप इसे भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। हमसे ये पूछा है कि इस खेत में 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो पहले तो हम बता देते हैं कि जो खेत है, खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। अब ये तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। हमको क्या बोला है, कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है, तो हम लिख देंगे 30 वर्ग मीटर की क्यारियाँ कितनी हो जाएगी, तो 15,000 में आपको भाग लगाना है किसका, 30 का। ठीक है, भाग लगाना है तो भाग लगा देते हैं यहाँ पे। तो 30 का भाग लगाएंगे 15,000 में, तो क्या हो जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 बार में कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ पे ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ऊपर से 2 जीरो उतरेगी, उन दोनों जीरो को यहाँ ले लेंगे। तो कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है, तो 500 क्यारियाँ बन सकती है। क्या लिखेंगे, 500 क्यारियाँ। ठीक है, और आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पेज नंबर 78 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से फिर ये और फिर ये। आप जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी टाइप से सॉल्व करके आइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसकी जो प्लेलिस्टें बनी हुई है उनमें जाइए, आप अदर सब्जेक्ट्स की भी स्टडी कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। NCERT मैथ सॉल्यूशन गिवन है उसमें, वो भी देखिए आप। ठीक है, इस जैसे ही हमारा ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है, हम इसका जो पिछले साल का जो क्वार्टरली एग्ज़ाम का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे पेपर किस टाइप से आता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में पेज नंबर 79 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।